दोस्तों आज की वीडियो है जन्म प्रमाण पत्र करेक्शन के बारे में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में नेम वगैरह जो भी है, मतलब नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस वगैरह अगर कोई करेक्शन करवाना चाह रहा है तो इस वीडियो को पूरी देखें। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम खास करके बात करेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र में जो भी मान लो कि किसी का भी नाम, एड्रेस या फिर डेट ऑफ बर्थ जो भी बाय मिस्टेक हो गया है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम लाइव स्ट्रीम बताएंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियो देखोगे, इसमें यही लिखा होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे चेंज करें। ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। आप यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र आवेदन तो कर सकते हो दोस्तों, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट का कोई एड्रेस करेक्शन करवाना है तो ये बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहला जो प्रूफ होता है, आईडी प्रूफ होता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट ही होता है दोस्तों। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। दोस्तों मैं हूं सद्दाम, स्वागत है आपका SNX सद्दाम में। दोस्तों हमारे चैनल पे जो नया दोस्त हैं वो यहाँ पे आप रेड कलर का जो बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और उसके बाद में यहाँ पे जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको ऑल कर दें दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के जरिए जो भी है नोटिफिकेशन आ जाएगी, उससे आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो जो मतलब जो दोस्त नए या पुराने हैं वो बहुत ध्यान से देखें। हो सकता है कि कोई चीज़ छूट जाए, उसके बाद में आपको ये वीडियो समझना है। सो बन रहा है हमारे साथ, बिना स्किप किए वीडियो देखें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लेते हैं जहाँ पे मतलब कोई ये बताता है कि जन्म प्रमाण पत्र आप बना सकते हो। उसके बाद में ये भी बताया जाता है कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र में कोई भी करेक्शन अगर करवाना है तो करा सकते हो। चलो मृत्यु में तो कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम होती है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र जो होता है उसमें कभी तो कोई मतलब डेट का इशू हो जाता है या फिर कोई नेम वगैरह का इशू हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग मतलब चाहते हैं कि मेरा ये करेक्शन हो जाए, और मैं जहाँ मतलब हद तक चले जाते हैं करेक्शन करवाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों इसी टाइप की वीडियो के बारे में हम आज बताएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जहाँ पे भी देखो यूट्यूब, आप सिर्फ यूट्यूब में ही ये डालोगे कि हाउ टू करेक्शन डेट ऑफ बर्थ, तो ऐसे करके ना बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। तो सबसे दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, मान लो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप किसी गांव से, क्षेत्र से या फिर सिटी से बिलोंग करते हो, तो दोस्तों पहले आप ये देखो कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ बना हुआ है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ बना हुआ है वो किस रिगार्डिंग बना हुआ, मतलब कहाँ से बना हुआ है। आपने अपने क्षेत्र से बनवाया है या फिर कहाँ से बनवाया है दोस्तों, मैंने ये पॉइंट असर करता है। क्योंकि दोस्तों गांव में, अगर गांव से बिलोंग करते हो तो गांव में मुखिया के थ्रू भी बनता है। उसके बाद में ब्लॉक, पता होगा आपका गांव का ब्लॉक जो होगा, वहाँ से भी डेट ऑफ बर्थ बन जाती है। उसके बाद में हॉस्पिटल वाले भी देते हैं, हॉस्पिटल जैसे कि हॉस्पिटल से मतलब कोई मतलब बच्चा वहाँ पे पैदा हुआ तो वहाँ से भी बन जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों सबसे, अगर मान लो कि आपके पास जो भी बर्थ सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, अगर वो मान लो कि आपके हॉस्पिटल से मिला है, तो अगर मान लो कि वहाँ से अगर चेंजेस करवाने होते हैं, क्योंकि ये दोस्तों डेटा जो होती है बहुत पुरानी डेटा हो जाती है, तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है हार्ड कॉपीज़ की। तो अगर हॉस्पिटल से आपने करवाया है, मतलब डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है, तो दोस्तों हॉस्पिटल में आपको विजिट करना होगा और मतलब बहुत गुहार लगानी पड़ती है दोस्तों। फिर अगर वो निकाल के दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों फर्स्ट में अगर मुखिया से बनवाया होगा तो मुखिया के पास जाके मुखिया एक लेटर मुखिया से लिखवाना होता है, और उस पर एक स्टैम्प चाहिए होता है मुखिया का। वो स्टैम्प लेके हमें जाना होता है ब्लॉक में। अगर ब्लॉक वाले कर देते हैं तो ठीक है, फिर अगर तब भी वो नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट ऑफिस होता है, वहाँ पे हमें विजिट करना होता है दोस्तों। हमारे पास चांस, मतलब ये सेकंड चांस है दोस्तों। तो मजिस्ट्रेट में जाके हमें मतलब बतानी होती है कि इस टाइप से मेरा मतलब जो भी है डेट ऑफ बर्थ था, मतलब अपने अकॉर्डिंग मतलब ऐसे बोलो कि वो समझ जाए, इस टाइप से आपको बोलना है। तो अगर वो कर देता है तो ठीक है दोस्तों, अगर वो नहीं करता तो फिर आपको केस करना होगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने, आपको केस करना होगा कोर्ट में। कोर्ट में केस करने का मतलब क्या है कि आप कोर्ट में यही बोलोगे कि अपने अकॉर्डिंग केस करोगे। पहले तो आपको एफिडेविट बनवाना होगा, उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। पहला ये एफिडेविट बनवा के पहले सबमिट करने की कोशिश करो, हो जाता है ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको केस करना होगा कोर्ट में दोस्तों कोर्ट में केस किस रिगार्डिंग करोगे, अभी ये है टॉपिक, मेन टॉपिक ये होता है
दोस्तों मेन आपको ऐसा बोलना होगा कोर्ट में कि कोर्ट आपसे मतलब जो भी है आप ऐसे बोलोगे कि वो आपके बातों पे विश्वास कर ले और शायद अथॉरिटी दे दे। स्टैम्प पैड पे वो मतलब जो भी है कोर्ट अगर लिख के दे देती है कि ठीक है आप वहाँ से करवा सकते हो, कि वो कोर्ट की नोटिस लेके आप मजिस्ट्रेट ऑफिस जाके करवा सकते हो। तो क्या करेंगे अगर आपका ऑनलाइन शो हो रहा होगा तो ठीक है, गवर्नमेंट की डेटा में होगी तो वहाँ से करेक्शन कर देगी, तो नहीं वहाँ से आपका जो भी जन्म प्रमाण पत्र है वो न्यू इशू करेगी दोस्तों। हाँ, न्यू इशू वो आपकी जो भी है फिर से मतलब आपका जो भी आधार कार्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिर से इशू करके देगी। उसके बाद में वैसे ईजिली हो जाता है दोस्तों। नेम वगैरह तो आपको पता ही है, नेम वगैरह आपके अगर ब्लॉक में ही अगर चेंज करवाना सबसे, अगर आप तो ये देखो कि आपका बना कहाँ से है, क्योंकि आप यहाँ पे देखते हो कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे आप इस यहाँ पे देख पा रहे हो आप इस टाइप का स्टैंप लगा होता है, तो उस स्टैंप पे लिखा होता है किसकी स्टैंप है और कहाँ से स्टैंप हुई है। तो वो यहाँ से भी आप देख पा रहे हो कि कहाँ से इशू हुआ है, आपके ब्लॉक से इशू हुआ है या फिर मतलब कहाँ से हुआ है, यहाँ से पता लग जाता है। तो ब्लॉक से दोस्तों अगर ब्लॉक से बना है तो सही है, मतलब ब्लॉक से खुद वो एडिटिंग कर देते हैं। एडिटिंग थोड़ी बहुत हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ की ज़रूरत होती है लेकिन एडिटिंग वो कर देते हैं। मान लो कि आपके नाम में वैसे डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी माता पिता का नाम अगर सुधार करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा बहुत मतलब जो भी है मेहनत करना होगा आपको, लेकिन वहाँ ब्लॉक से कर देते हैं दोस्तों। मजिस्ट्रेट तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती दोस्तों। हाँ, अगर गांव से अगर आपने बनवाया है या फिर कोई मतलब ऐसा होता है कि गांव से बनवा लेते हैं, फिर क्योंकि गांव से तो कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है दोस्तों, इसलिए हमें मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है दोस्तों। अगर मान लो कि यहाँ से भी नहीं होता है तो लास्ट आपको मजिस्ट्रेट होता है, उसके बाद कोर्ट होता है। यहाँ भी अगर ना हो तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये केस जीतना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर कोर्ट में एक बार आपने केस कर दिया तो उसको मतलब केस को जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे हमारे दोस्त भी ये कह रहे थे कि सर इस बारे में कुछ कोई वीडियो बनाइए। आपको मैं एक क्लिप भी दिखा देता, अभी मैं क्लिप दिखाई देता हूँ, कुछ सेकंड की क्लिप है। ये क्या कह रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में कि कैसे मतलब इसको हम बना सकते हैं। ओके, तो आप ऐसे बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएगा आपको, लेकिन इन्होंने जो भी बोला ना वो बिल्कुल सही बोला है। मैं कुछ मिनट की क्लिप है, मैं दिखा देता हूँ। ओके, आप दोस्तों देख पा रहे हैं मैंने एक वीडियो निकाली है, तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही एक एम्प्लॉई हैं, तो ये आपको मतलब आप देख सकते हैं ये क्या कह रहे हैं। इनकी बात भी सुन लें आप। प्रश्न कि हम डेट ऑफ बर्थ क्या चेंज कर सकते हैं? तो नहीं। क्या हम नेम परिवर्तन कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में? नहीं। क्या हम सरनेम जोड़ना चाहते हैं, जोड़ सकते हैं? नहीं। क्या हम माता पिता के नाम में करेक्शन कर सकते हैं? तो दोस्तों नहीं, कुछ भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर एडॉप्शन होता है बच्चे का, कोर्ट का अगर ऑर्डर है तो उसके बेस पे जिन्होंने अडॉप्ट किया है उनका नाम माता और पिता के जगह पे एंडोर्स होगा, इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और यदि किसी को डेट ऑफ बर्थ का चेंज करना है तो उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में केस करना पड़ेगा, एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी, जज साहब के सामने गुहार लगानी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि डेट ऑफ बर्थ कैसे गलत हो गया है। अगर उनको लगता है कि ये न्याय है, सही है, सच है, तो वो कोर्ट ऑर्डर का इश्यू करेंगे। उस कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे ही आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकता है, बस। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे भी ये भी यही कह रहे हैं। अगर देख लो, क्योंकि बहुत मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत अगर आपके पास ये मसला है तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि मजिस्ट्रेट में भी जाके आपको बहुत गुजारिश करनी होती है इनसे। अगर ये कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में ये भी बता रहे हैं कि लास्ट यही चांस होता है कि कोर्ट में केस दायर करो, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे। उसके बाद अगर उनको लगता है आपके अकॉर्डिंग जो भी बात बोलोगे, उनको लगता है कि हाँ ये लगता है कि चेंज होनी चाहिए, तो वो चेंज कर सकते हैं दोस्तों, वरना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहला प्रूफ है हमारा। इसलिए दोस्तों इसमें कोई मतलब कि चेंजेस की मतलब वो नहीं पड़ती दोस्तों। क्योंकि इसलिए दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप जब भी बनवाओ बर्थ सर्टिफिकेट तो बहुत ध्यान से बनवाएं, क्योंकि बहुत इसमें लास्ट में अगर चेंजेस की कोई गुंजाइश ही नहीं होती दोस्तों, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।